र्यूमेटिक फ़ीवर जो है ये हमारे पास एक इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसमें माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है, उससे कम एओर्टिक और फिर ट्रैकस पर और फिर पल्मोनरी। इसमें हमेशा पेशेंट की कोई हिस्ट्री होती है, अपर जीआईटी ट्रैक की या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है और स्किन इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी हो सकती है उसमें। और मोस्टली ये जिस एज में होता है ये 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज में होता है। अब इसका जो मर्मर है ना, इसमें कार्डियक प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व होते हैं। मर्मर रेडिएट टू एक्सिला कर रहा होता है और कार्डाइटिस की हिस्ट्री शो कर रहा होता है। इसमें हमारे पास मैक्युलोपैपुलर रैश भी होता है। इसके अलावा डायस्टोलिक मर्मर्स भी होते हैं। अब इसका जो हमारे पास निमोनिक है वो होता है जॉन्स क्राइटेरिया। अब जॉन्स का जो मेजर है ना, इसमें जे से हमारे पास आता है जॉइंट पेन आ जाता है, यानी माइग्रेटरी जॉइंट पेन आ जाता है। ओ से मायोकार्डाइटिस आ जाता है। मायो में ओ कार्डाइटिस याद रख लें। उसके बाद एन से नोड्यूल्स आ जाते हैं। ई से एरिदीमा मार्जिनेटम आ जाता है। एस से सिंडम कोरिया आ जाता है। इसके बाद इसका ये एक माइनर फीचर्स का एक निमोनिक है जिसमें सी से हमारे पास CRP रेज होता है। ए से एथ्रेल्जिया भी हो सकता है। इस वाले ए से एनीमिया होता है, फीवर होता है। फिर हमारे पास इसमें ESR जो होता है वो रेज्ड होता है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है और लीकोपीनिया होता है। ये इसके हमारे पास माइनर क्राइटेरिया के फीचर हैं, ये इसके मेजर क्राइटेरिया के फीचर हैं। अब इसका डायग्नोस्टिक फीचर इस तरह से होता है, या तो हमारे पास 2 मेजर क्राइटेरिया आ जाएं या हमारे पास एक मेजर के साथ 2 माइनर क्राइटेरियाज आ जाएं। अब हम देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। डायग्नोसिस हम इसका ESR लेवल्स कराएंगे, CRP कराएंगे जो दोनों रेज होते हैं, AS और टिटर कराएंगे इसमें हम। इसके अलावा anti-DNase कराएंगे, एंटी हाइड्रोनिडेज कराएंगे, थ्रोट कल्चर स्वैब कराएंगे, ब्लड ECG एक्सरे कराएंगे चेस्ट का और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। अब इसमें जो है हमने स्ट्रेप्टोकोकल, ये जो हम AS और टीटर कराते हैं, इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का जो ऑर्गेनिज्म है उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो ट्रीटमेंट इसका सारा हम देखते हैं, इसके जो जो सिम्टम्स होते हैं ना उससे रिलेटेड हम इसे ट्रीटमेंट दे देंगे। अब पेशेंट को सबसे पहले हमने बेड रेस्ट देना है। अगर फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस का पेशेंट है ना, मतलब उसे बोन प्रॉब्लम है, तो 1 to 2 वीक्स का बेड रेस्ट देंगे। लेकिन अगर कार्डाइटिस का पेशेंट है तो 2 to 4 वीक तक हम उसे बेड रेस्ट देने का कहेंगे, और ये सेवरल मंथ तक भी जा सकता है। इसके बाद हम साल्ट रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। उसके बाद हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। मतलब हमने पहले पढ़ा कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकती है, उससे रिलेटेड हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस जो उसकी होती है वो बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। एडल्ट में फिनॉक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। इसके अलावा हम इंटरमस्कुलर इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ओरल पेनिसिलिन GB। ये हम अब हमारे पास इसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल एलर्जिक टू पेनिसिलिन है तो फिर हम उसे क्या देंगे, एजिथ्रोमाइसिन देंगे। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन हम उसके ट्रीटमेंट में ये इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब जॉइंट पेन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में हम उसे सैलिसाइक्लिट्स देंगे। अब सैलिसाइक्लिट्स में हम उसे सबसे पहले एस्पिरिन देंगे। एस्पिरिन की डोज जो है 50 to 70 मिलीग्राम है। फिर हम उसे 4 डोजेस के बाद हाफ़ कर देंगे 50 मिलीग्राम, फिर उससे भी हाफ़ कर देंगे 25 मिलीग्राम। सेकंड पे जो हम उसे देंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हम प्रेडनिसोलोन प्रेफर करते हैं। इसमें इसकी डोज 2 मिलीग्राम होती है और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर कर देते हैं। उसके बाद जब भी हमने प्रेडनिसोलोन देनी है उसके साथ एस्पिरिन देनी है कि वहाँ पे कोई रीबाउंड फिनोमेना जो होता है वो प्रिवेंट हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे उसे सिंडम कोरिया के फीचर्स आ रहे हो तो हम उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कभी भी नहीं देंगे, सेडेटिव्स देंगे। उसमें हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फिनोबार्बिटोल होती है, जिसकी डोज 16 to 32 मिलीग्राम पर 6 to 8 आवर्स होती है। इसके अलावा हेलोपेरिडोल भी दे सकते हैं, क्लोरामफेनिजीन भी दे सकते हैं, साथ में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। इसके अलावा हम पेशेंट को वहाँ पे क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो टू प्रिवेंट द सेल्फ इंजरी। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे हार्ट फेलियर के फीचर्स आ रहे हैं तो हम उसे स्टीरॉइड्स देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, डाइजॉक्सिन देंगे और फिर हम सर्जरी कर देंगे। फाइनली अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, ऑपरेटिव रिपेयर कर देंगे और हम रिप्लेस कर देंगे कार्डियक वॉल्व्स को। और इसके अलावा इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रिवेंटिव ड्रग ऑफ चॉइस जो है बेंजाथायोपिन है और पेनिसिलिन G है। एवरी 4 वीक के लिए हम ये देंगे इसे प्रिवेंटिव ड्रग ऑफ चॉइस।